नमस्कार दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट बिजनेस मैथमेटिक्स को लेकर के। और आज के वीडियो लेक्चर के अंदर बिजनेस मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 6 जिसका टाइटल है डिफरेंशिएशन को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। और क्योंकि डिफरेंशिएशन से जुड़ा हुआ आज का हमारा पहला क्लास रहेगा, इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा, तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर डिफरेंशिएशन से जुड़े हुए तमाम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के आज की क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। अलोंग विद आपकी बुक की एक्सरसाइज 6.1 को भी आज की क्लास के अंदर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग बात डिफरेंशिएशन की करते हो तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे सिंपल जो डेफिनेशन डिफरेंशिएशन को लेकर के दी जाती है वो रहती है कि सर, जब भी आपको कोई भी फंक्शन दिया जाए और उस फंक्शन का अगर आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना हो, तो डेरिवेटिव को फाइंड आउट करने के लिए जो भी मैथमेटिकल प्रोसेस यूज किया जाता है ना, उसको आप लोग डिफरेंशिएशन कहते हो। तो कुल मिलाकर के आप लोग क्या कहोगे कि सर, डिफरेंशिएशन इज ए मैथमेटिकल प्रोसेस। ये अपने आप में एक ऐसा मैथमेटिकल प्रोसेस होता है जिसका इस्तेमाल करके आप लोग किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव को फाइंड आउट करते हैं। समझ में आई मेरी बात? आपको क्या फाइंड आउट करना है? किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। और उस डेरिवेटिव को फाइंड आउट करने के लिए जिस मैथमेटिकल प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है वो क्या कहलाएगा माय डियर फ्रेंड्स? डिफरेंशिएशन कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल आता है कि सर, ये तो डेफिनेशन क्लियर हो गई, लेकिन यहाँ पर एक और नई टर्म आई है जिसको आप लोग क्या कहते हो? डेरिवेटिव कहते हो। तो सर, इस डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होता है? तो जरा गौर फरमाइएगा, मैथमेटिक्स जब भी आप लोग पढ़ते हो और किसी भी इक्वेशन की अगर आप लोग बात करते हो, तो मैथमेटिक्स के अंदर हम लोग कहते हैं एक टर्म होती है जिसको आप लोग कांस्टेंट कहते हो, जो आपके नंबर्स होते हैं जिनकी वैल्यू कभी नहीं बदलती है। दूसरी इंपॉर्टेंट टर्म होती है जिनको हम लोग वेरिएबल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जैसे आपका एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, यानी कि ये वो आपकी ऐसी क्वांटिटीज होती है या एंटिटीज होती हैं जिनकी वैल्यू इक्वेशन टू इक्वेशन बदलती रहती है। दैट्स व्हाई इनको क्या कहा जाता है? वेरिएबल कहा जाता है। कई बार क्या होता है, एक वेरिएबल का आपको रेट ऑफ चेंज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू द अनदर वेरिएबल। समझ में आया? एक वेरिएबल है, उसका रेट ऑफ चेंज आपको फाइंड आउट करना है दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो ये जो आपका प्रोसेस है ना, इसी को आप लोग क्या बोलते हो? डेरिवेटिव बोलते हो। डेरिवेटिव का मतलब होता है आपको एक वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज मेजर करना है विद रिस्पेक्ट टू द अनदर वेरिएबल। तो इसको आप लोग क्या बोल करके चलते हो? डेरिवेटिव बोल करके चलते हो। और प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर एग्जैक्टली एक क्वांटिटी कितना फास्ट चेंज होती है दूसरी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में, ऐसा भी आप लोग यहां पर बोल सकते हो। बस इतना ही थ्योरेटिकल पार्ट है। ठीक है, तो यहां पे आप लोग क्या लिखोगे? सर, जब भी आप लोग डेरिवेटिव की बात करोगे तो आप लोग क्या कहोगे? इट ये मेजर करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ ए वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द अनदर वेरिएबल। अगर आपको एक वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू द अनदर वेरिएबल, तो उस पर्टिकुलर केस को आप लोग क्या बोल करके चलते हो? डेरिवेटिव बोल करके चलते हो। और डेरिवेटिव हमें बताता है, ये हमें टेल अस, यानी कि हमें बताता है हाउ फास्ट ए क्वांटिटी चेंज एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। एक निश्चित बिंदु के ऊपर एक कोई भी जो आपकी क्वांटिटी है, ठीक है ना, कोई भी राशि है, एग्जैक्टली किस तरीके से बदलती है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको डेफिनेशन समझाई है कि सर, डिफरेंशिएशन के अंदर बुनियादी तौर पे मीनिंग क्या रहेगा। ठीक है, बाकी एग्जामिनेशन के अंदर आपको डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, लेकिन आपको ये समझना है कि सर, डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है। एग्जामिनेशन के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, उसको हमें सही से अंडरस्टैंड करके, डिकोड करके, सही अप्रोच का इस्तेमाल करके एक सही फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करना है और फाइनली आंसर तक पहुंचना है। ठीक है, लेकिन उसके लिए जरूरी है आप सभी के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना। दैट्स व्हाई मैंने आपको ये छोटा सा डेफिनेशन समझाया, जहां पर हम लोगों ने समझ लिया किसी एक वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज को अगर आपको मेजर करना है विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, तो सर, यही क्या कहलाएगा? डेरिवेटिव कहलाएगा। और डेरिवेटिव को फाइंड आउट करने के लिए जिस मैथमेटिकल प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है वो आपका डिफरेंशिएशन बन जाता है। ठीक है,
अब यहाँ पे जरा गौर फरमाइएगा, काफी इंपॉर्टेंट बातें मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग किसी एक वेरिएबल की बात करते हो, मान लीजिए आप लोगों ने एक वेरिएबल ले लिया है जिसको आपने क्या कहा है, डी कहा है, या मैं कह देता हूं आपको क्या करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है वाई को किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू मैंने मान लिया एक्स। अब जरा गौर फरमाइएगा, मैं डब्ल्यू डॉट आर डॉट टी का मतलब क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू, माने हमें किस फंक्शन के रेफरेंस में या किस वेरिएबल के रेफरेंस में डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले समझे हमें किसको डिफरेंशिएट करना, सर वाई को डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, सर एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो सर डिफरेंशिएशन का रिप्रेजेंटेशन क्या बनेगा, तो जरा गौर फरमाइएगा, हमें डिफरेंशिएशन करना है तो मैं डी लिखूंगा, जिस फंक्शन का करना है वो वाई आ जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में करना है, सर एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। अब इसी तरीके से मान लीजिए मैं कह देता हूं वाई का डिफरेंशिएशन आपको टी के रेस्पेक्ट में करना है, तो सर यहां पे टी के रेस्पेक्ट में क्या बन जाएगा, सर आपका dy बाई डी टी बन जाएगा, ठीक है। तो सर ये आपका डिफरेंशिएशन का रिप्रेजेंटेशन रहेगा। अगर आप लोग क्या निकालते हो, यहां पर आप लोग क्या निकालते हो माय डियर फ्रेंड्स, आपका डेरिवेटिव निकालते हो, तो आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अब एक बार आपने डिफरेंशिएशन कर दिया ना, तो वो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव कहलाएगा। दो बार आपने डिफरेंशिएशन किया तो आपका सेकंड डेरिवेटिव कहलाएगा। तीसरी बार आपने डिफरेंशिएशन किया तो वो आपका थर्ड डेरिवेटिव कहलाएगा। इसी तरीके से डेरिवेटिव आपके चलते रहेंगे, ठीक है। तो यानी कि आप लोग क्या कहोगे, सर इसको आप लोग कोफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव भी कहते हो। जैसे अगर आपको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दोगे, अगर आपको t के रेस्पेक्ट में करना है तो ऐसे कर दोगे, अगर आपको z के रिस्पेक्ट में करना है तो आप लोग ऐसे कर दोगे, ठीक है। अब जरा गौर फरमाइएगा, ये सारी रिप्रेजेंटेशन है ना, ये कौन से डेरिवेटिव के लिए होती है, सर ये आपके फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए होती है। कई बार क्या होता है, हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना होता है। सेकंड डेरिवेटिव का मतलब हमें डबल डिफरेंशिएशन करना, ठीक है। डबल डिफरेंशिएशन को आप लोग लिखोगे, जैसे आप लोग जैसे y का ही करते हो तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में आप लोग क्या कह दोगे, dx स्क्वायर कह दोगे। सर ये क्या आ गया, आपका सेकंड डेरिवेटिव आ गया। तो आप लोग क्या कहोगे, सर ये किसका सिंबल है या किसका रिप्रेजेंटेशन है, तो सर ये क्या हो जाएगा, आपका सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जरा गौर फरमाइएगा, आपने क्या कहा, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला है, तो कई कई किताबों में इसको ना आप लोग कैपिटल डी से भी रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपने क्या किया, जैसे सेकंड डेरिवेटिव थर्ड डेरिवेटिव की बात करते हो तो मैंने लिख दिया d2। d2 का मतलब हो गया, क्या हो गया, सेकंड डेरिवेटिव। अगर मैं लिखता हूं d1 तो इसका मतलब हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव, और अगर मैं लिखता हूं d3 तो इसका मतलब हो जाएगा थर्ड डेरिवेटिव। अभी आप बिल्कुल बेसिक समझिए, ठीक है ना। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन रहेगा। बाकी अगर आप लोग ओवरऑल कंक्लूड करना चाहें तो आप लोग क्या कह सकते हो, आप लोग कह सकते हो सर आपको कोई भी फंक्शन दिया है y, क्या किया है, y, तो अगर आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे तो dy बाई dx आएगा। अगर आप लोग इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर आएगा, ठीक है। लेकिन कई कई किताबों में इसको y डैश से भी लिखा जाता है। अगर आप सेकंड डेरिवेटिव निकाल रहे हो तो आप y डबल डैश कर दोगे। थर्ड डेरिवेटिव अगर आप लोग निकाल रहे हो तो आप लोग क्या करोगे माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर y ट्रिपल डैश कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपकी रिप्रेजेंटेशन है, जहां पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये बिल्कुल बेसिक चीजें रहेंगी, जस्ट एक बार आपको इन्होंने देख लेना है। अगर आपने ये सारी चीजें एक बार देख लेना तो आपके दिलो दिमाग और जहन के अंदर ये आपकी बस जाएंगी। बस आपको एक बार अच्छे से इनके ऊपर फोकस करना, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन का कहानी समझ में आया, आपको रेट ऑफ चेंज निकालना, ठीक है। ये तो बात हुई रिप्रेजेंटेशन की, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहला जो आपका फॉर्मूला बनता है ना, अब मैं काफी इंपॉर्टेंट बातें आपको समझाऊंगा, जरूर गौर फरमाइएगा, ठीक है। आप सी का मतलब होता है यहाँ पर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन या कैलकुलस के अंदर, ठीक है। आप लोग क्या कहते हो, सर आपका कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट बोले तो आप सभी जानते हो सर, कांस्टेंट का मतलब होता है जितने भी हमारे पास नंबर होते हैं, नंबर लाइक आप लोग 1 2 3 जितने भी आपके नंबर है वो सारे क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। अब एग्जामिनर कई बार ऐसा क्वेश्चन दे देता है जहां पे हमें बुनियादी तौर पर आपके कांस्टेंट के डेरिवेटिव को फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आपको कह देता हूं, सर आपको क्या करना है, आपको डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू द एक्स, और आपको किसका निकालना है, सर कांस्टेंट का निकालना है। तो जरा गौर फरमाइएगा, हमने डेफिनेशन पढ़ा, डेरिवेटिव इज द मेजरमेंट ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द अनदर वेरिएबल। एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जो भी रेट ऑफ चेंज निकलता है उसके मेजरमेंट को आप लोग डेरिवेटिव कहते हो। लेकिन
लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया है सर, कांस्टेंट दिया गया है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, बुनियादी तौर पे आप लोग क्या कह दोगे सर, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। समझ में आया? तो यहाँ पे पहला फॉर्मूला बन गया कि जब भी आप लोग किसी भी कांस्टेंट का, किसी भी नंबर का डेरिवेटिव निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा सर, जीरो मिलेगा। ठीक है, जैसे अगर आप लोग यहाँ पे एक एग्जांपल की बात करते हो, सर मैंने y मान लिया है, वो कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। ठीक है, दूसरे केस के अंदर मैंने मान लिया y आपका कितना दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है। तीसरे केस में माय डियर फ्रेंड्स मैंने मान लिया है आपका y कितना दिया हुआ है, आपका 300 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप चाहे 100 की बात कर लीजिए, 200 की बात कर लीजिए, 300 की बात कर लीजिए। जैसे अगर आप लोग फर्स्ट डेरिवेटिव की बात करते हैं तो y डैश आ जाएगा, ये कितना होगा, जीरो। ठीक है, अगर आप लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसको dy बाई dx भी लिख सकते हो, तो ये भी कितना हो जाएगा, जीरो। ये भी कितना हो जाएगा, dy बाई dx कितना हो जाएगा, जीरो। तो चाहे आप लोग dy बाई dx लिखो, चाहे आप लोग y डैश लिखो, यहाँ पे कोई बुनियादी तौर पे आपको फर्क देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैंने बातों बातों में आपको एक फॉर्मूला याद करा दिया है कि सर जब भी आप लोग किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव निकालते हो, चाहे कांस्टेंट कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, सर आपका क्या रहेगा, वो आपका जीरो रहेगा। क्योंकि हमने पढ़ा है जब भी आप डेरिवेटिव की बात करते हो तो इट इज द रेट ऑफ चेंज, मेजरमेंट ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द अनदर वेरिएबल। समझ में आया? तो ये आपका पहला फॉर्मूला है माय डियर फ्रेंड, जिसको आपको जरा गौर फरमाना है, अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा करके चलना है, ताकि आपको एक बेहतर क्लैरिटी यहां पर हो सके। समझ में आया? अभी हम थोड़ा और भी आगे बढ़ेंगे, काफी ऐसी सारी चीजें हैं जिनको हम लोग यहां पर डिकोड करने वाले हैं, ताकि आपको चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, अब क्योंकि हमें वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करना है, तो जरा गौर फरमाइएगा, ये सेकंड फॉर्मूला रहेगा आज की क्लास का। ठीक है, हमें क्या करना है, किसी भी वेरिएबल यानी कि x हो गया, y हो गया, z हो गया। ठीक है, लेटस से मेरे को क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में करना है। और मैं मान लेता हूं मेरे पास वेरिएबल भी क्या है, x गिवन है, और इसकी पावर में मान लेता हूं कितनी है, आपकी n है। ठीक है, अब x की पावर 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। ठीक है, जब भी आपको किसी भी वेरिएबल की पावर कांस्टेंट गिवन है, जब भी आपको किसी भी वेरिएबल की पावर कांस्टेंट गिवन है, अगर आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो सबसे पहले जो पावर है भाई साहब उसको आगे लिखो, पावर में से एक घटा दो। जैसे अगर आप लोग x की पावर कितनी थी, n थी, तो n में से मैं एक माइनस कर दूंगा, तो मेरे को एक बेसिक फॉर्मूला मिल जाएगा, जो हमें बुनियादी तौर पे याद करना है, जो आपका आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट और कौन सा फॉर्मूला रहेगा सर, सेकंड फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, आप किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव करते हो, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट का अगर आप लोग डेरिवेटिव करते हो, देखिए वेरिएबल की पावर वेरिएबल बन सकती है, वो आगे जाकर के हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप लोग समझिएगा, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। लेट अस से मैंने क्या कहा, आपका एक फंक्शन है जिसको y मान लिया, और यहाँ पे आपकी x की पावर कितनी है, 5 है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका x वेरिएबल है और इसकी पावर कितनी है, 5 है। क्वेश्चन क्या कहता है माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका क्वेश्चन हो गया, आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है सर, आपको विद रिस्पेक्ट टू x करना है। ठीक है, यानी कि आपका y इज इक्वल टू द x की पावर 5 है, आपको डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो आप लोग क्या लिखोगे सर, यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका dy बाई dx बन जाएगा। आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है x की पावर 5 को। ठीक है, अब ये भी फॉर्मूला समझाया था, x की पावर n, x की पावर 5, पावर को आगे ले आइए, पावर कितना है सर, 5 है, एक पावर को हम लोग घटा देंगे, तो सर ये क्या हो गया, आपका फर्स्ट डेरिवेटिव निकल आया। समझ में आई मेरी बात है? तो सर आपने क्या निकाल दिया, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल दिया। इसी तरीके से कई बार एग्जामिनर कहेगा सेकंड डेरिवेटिव निकालो, तो यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव को आप लोग कैसे रिप्रेजेंट करोगे सर, आप लोग कहोगे डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आया है ना 5x की पावर 4, इसी को सेकंड डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, कई बच्चे क्या करेंगे सर, 5 कांस्टेंट है तो ये जीरो हो जाएगा। नहीं, अगर आपका कांस्टेंट इंडिविजुअल एग्जिस्ट करता है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा। अगर आपका कांस्टेंट किसी भी एक तरीके से वेरिएबल की कोफिशिएंट की तरह एक्ट करता है, माने एक वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो उसको आपको छेड़ना नहीं है, एज इट इज रखना है। ठीक है, यानी कि यहां पर आपको 5 एज इट इज रखना है। x की पावर 4 पर फॉर्मूला लगाएंगे, पावर आगे आ जाएगा, तो 4 और एक पावर आप लोग घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 5 की 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 20, और यहाँ पे कितना आ जाएगा x स्क्वायर। समझ में आया? तो सर ये क्या आ गया, आपका सेकंड डेरिवेटिव आ गया, जो बड़ा प्यार से, बड़ा आराम से आपने केवल एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करके फाइंड आउट
कर लिया, ठीक है। अब जैसे अगर इसी केस में मेरे को थर्ड डेरिवेटिव निकालना हो तो मैं क्या कहूंगा माय डियर फ्रेंड्स, मैं कहूंगा डी क्यूब वाई अपॉन में डी एक्स क्यूब निकालना है। तो मेरे को डेरिवेटिव निकालना है किसका, आप लोग क्या कहोगे 20x क्यूब का निकालना, ठीक है। तो 20 को एज इट इज रखेंगे, मैंने अभी अभी आपको बताया। पावर कितना है 3 आगे आ जाएगा, 1 घट जाएगा, 2 बच जाएगा। अगर आप लोग 20 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 60 और साथ में कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो सर ये क्या आ गया, सर ये आपका थर्ड डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। तो ये आपका एक बेसिक सा एग्जांपल मैंने लिया था जहां पर आपने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, सेकंड डेरिवेटिव निकाला, थर्ड डेरिवेटिव निकाला। और ये सारी चीजें हम कर क्यों पाए, क्योंकि हमारे पास एक बेसिक स्टैंडर्ड सा फॉर्मूला है जिसको हमने आज की क्लास के अंदर अंडरस्टैंड किया। समझ में आई मेरी इतनी बातें? अब जरा गौर फरमाइएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग इस रिजल्ट को एनालिसिस करते हैं, क्या करते हो सर, इस रिजल्ट को आप लोग यहां पर एनालिसिस करते हो तो सर हमें y इज इक्वल टू द कितना दिया हुआ था, x की पावर 5 दिया हुआ था। आपने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला 5x की पावर 4 आ गया। आपने सेकंड डेरिवेटिव निकाला सर आपका 20x क्यूब आ गया। आपने थर्ड डेरिवेटिव निकाला तो यहां पे कितना आ गया आपका 60x स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब जो मैं आपको रिजल्ट समझाऊंगा माय डियर फ्रेंड्स, उस पर जरा गौर फरमाइएगा। अगर आपने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला तो वेरिएबल के साथ क्या हुआ सर, पावर 5 से घट करके 4 पे आ गया। अब आपने सेकंड डेरिवेटिव निकाला तो सर sec की जो पावर 4 था वो घट करके आपका 3 पे आ गया। अगर आपने थर्ड डेरिवेटिव निकाला तो पावर जो 3 था वो घट करके कितना हो गया सर 2 हो गया। तो कुल मिलाकर के आप लोग ये कह सकते हो हर एक डेरिवेटिव के साथ वेरिएबल का एक पावर क्या होता जाता है, रिड्यूस होता जाता है। क्या होता जाता है माय डियर फ्रेंड्स, आपका रिड्यूस होता जाता है। तो ये ट्रेंड आपको याद रखना है, ठीक है। कई बार एग्जामिनेशन के अंदर एक बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैंने लिख दिया सर आपको कितना दिया हुआ है y इज इक्वल टू द, मैंने कितना मान लिया सर आपका 100x मान लिया। x का मतलब कितना है आपका पावर 1 है, ठीक है। अब जरा गौर फरमाइएगा क्योंकि डिफरेंशिएशन जब आप लोग करोगे तो x घटेगा। तो यहाँ पे कितने x है, एक x है। जब एक x घट जाएगा तो यहाँ पे ओनली कांस्टेंट बचेगा। अब इसको मैथमेटिकली कैसे प्रूफ करना है, तो आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे dy बाई dx और इसका भी डिफरेंशिएशन अगर आप लोग करते हो तो कितना आ जाएगा 100x की पावर 1 आ जाएगा, ठीक है। तरीका मैंने अभी अभी आपको सिखाया, 100 को छेड़ना नहीं है, पावर को आगे ले आइए और पावर में से 1 घटा दीजिए, ठीक है। अब आप लोग क्या कहोगे 100 हो गया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में से 1 जाएगा तो x की पावर 0 हो जाएगा। अब आपने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा होगा तो आप लोग जानते हो किसी भी क्वांटिटी की या फिर किसी भी नंबर की अगर आप लोग पावर 0 लेकर के चलते हो माय डियर फ्रेंड्स तो आंसर कितना आता है 1 आता है। तो यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया सर 100 आ गया, ठीक है। तो टेक्निकली अगर आप लोग देखोगे तो यहां पर भी आपका एक x क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से मल्टीपल क्वेश्चन बनाए जाएंगे, मल्टीपल क्वेश्चन आपको दागे जाएंगे, आपको क्वेश्चंस को टैकल करना है, ठीक है। देखिए मेरी कोशिश है मैक्सिमम एग्जांपल मैं लूं, आपको एक एक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी देता चलूं, ठीक है। अब यहां पे जरा गौर फरमाइएगा, फॉर्मूला एक ही चल रहा है, ठीक है। अब जैसे मैंने यहां पे एक और एग्जांपल ले लिया, लेटस से मैंने एक और एग्जांपल लिया है जो आपका एग्जांपल रहेगा, मैंने क्या माना y इज इक्वल टू द अंडर रूट एक्स माना। कई कई किताबों में आप इसको y इज इक्वल टू द x की पावर 1/2 लेकर के चलते हो। आपको इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। आपको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो अब यहाँ पे सवाल आता है सर इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए या इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, ठीक है। अब जरा गौर फरमाइएगा, यहाँ पे वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है। तो अभी हमने सीखा था अगर आपका वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है तो सबसे पहले ये जो आपका है दैट इज द dy बाई dx फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा। आपको डिफरेंशिएशन करना है किसका, अंडर रूट एक्स का, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, हम लोग लिख सकते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू द, आपको डेरिवेटिव निकालना है x की पावर कितना है 1/2 का, ठीक है। अभी अभी हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था सर, पावर आगे ले आएंगे 1/2 हो जाएगा, एक पावर घटा देंगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब 1/2 के अंदर से अगर आप लोग 1 घटाते हो तो एलसीएम ले लोगे 2 हो जाएगा, 1 - 2 कितना हो जाएगा -1/2, ठीक है। कुल मिलाकर के हम लोग क्या कहेंगे सर, ये बन गया 1/2, x की पावर कितनी हो गई -1/2। अब टेक्निकली सोचो अगर मैं इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 कंसीडर कर लूं और अगर मैं इस क्वांटिटी को नीचे ले आऊं, ठीक है, यानी कि आप लोगों ने क्या निकाला dy बाई dx निकाला, यहाँ पे कितना आ गया सर आपका 1/2 आ गया। अगर आप लोग इसको नीचे लेकर के आएंगे तो ऊपर 1 बच जाएगा, अब माइनस वाली डिजिट है वो क्या हो जाएगी प्लस, माइनस जो पावर है वो क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, और 1/2 का मतलब क्या होता है सर आपका अंडर रूट एक्स होता है, ठीक है। तो
टेक्निकली आपने क्या किया सर, टेक्निकली आपने यहां पर आपके फॉर्मूले को फाइंड आउट कर दिया, सॉरी आपके आंसर को फाइंड आउट कर दिया, जो किसका आंसर है सर, आपका बुनियादी तौर पे अंडर रूट एक्स का आंसर है। ठीक है, तो इसी तरीके से मल्टीपल क्वेश्चंस को आपको रैप करके अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहां पे आपको दिए जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको क्लियर रही होंगी, यहां तक आपको मामला समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली किस किस तरीके से चीजें मूव करेंगे। ठीक है, अब हम एक और नया पेज लेते थे कि मल्टीपल फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले में आपको याद कराता चलूंगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मेरी कोशिश रहेगी इसी क्लास के अंदर ना हम लोग सारे फॉर्मूले को वन बाय वन करके अंडरस्टैंड करते जाए। ठीक है, अब यहीं पे अगर आप लोग टेक्निकली सोचोगे तो जरा गौर फरमाइएगा, इसी को मैं रैप करके ना आप सभी के सामने रखने वाला हूं, जरा गौर फरमाइएगा। ठीक है, जस्ट ए मिनट, हाँ आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ लिया, अब मैं तीसरा फॉर्मूला आज की क्लास का आपको देता हूं। सर अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है और हमारे पास दो फंक्शन है जिनका प्लस दिया हुआ है, तो आप लोग क्या करोगे, ये जो डेरिवेटिव है ना इसके साथ भी आ जाएगा, ये जो डेरिवेटिव है इसके साथ भी आ जाएगा। माने आप लोग सबसे पहले u का डेरिवेटिव करोगे, प्लस में आप लोग क्या करोगे सर, किसका डेरिवेटिव करोगे, v का डेरिवेटिव करोगे। ये आपका एक बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। दो फंक्शन का प्लस किया हुआ है या तो माइनस किया हुआ है, मैं इसके नीचे माइनस भी लगा सकता हूं, जरा गौर फरमाइएगा, यहां पे आपका प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। प्लस है तो प्लस कर दीजिए, माइनस है तो माइनस कर दीजिए। बस आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि आपको दोनों फंक्शन का इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। जस्ट लाइक मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, अब यहां पे अगर आप लोग एक बुनियादी तौर पे एग्जांपल लोगे, तो जैसे आपने एक एग्जांपल लिया, लेट अस से मेरे पास y है और y की वैल्यू कितनी है, 2x की पावर 5 है और प्लस में कितना है 6x है और प्लस में कितना है 9 है। ठीक है, अब टेक्निकली देखोगे तो तीन अलग अलग आपके पास एक्सप्रेशन मिलेंगे, हमें डिफरेंशिएशन करना, तो आप लोग क्या कहोगे, dy बाई dx निकल आएगा। आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, 2x की पावर 5 प्लस में 6x हो जाएगा, प्लस में 9 हो जाएगा। अब फॉर्मूला क्या कहता है, सबका बारी बारी डिफरेंशिएशन करना है, माने हमें डेरिवेटिव निकालना है 2x की पावर 5 का, प्लस में हमें डेरिवेटिव निकालना है 6x का और प्लस में हमें डेरिवेटिव निकालना है किसका, माय डियर फ्रेंड्स 9 का। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपका यहाँ पे माइनस होता तो माइनस आ जाता, यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, आपका dy बाई dx आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, dy बाई dx निकाल लेंगे। सर यहाँ पे हमने लिखा था 2 एज इट इज, पावर आगे आ जाएगी 5 और एक पावर घट जाएगी, कितना हो गया 4, x की पावर n वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, 6x का डिफरेंशिएशन मैंने सिखाया था 6 हो जाएगा, और अगर आप लोग 9 की बात करते हो तो कितना हो जाएगा 0। कुल मिलाकर के आप लोग क्या कहोगे, dy बाई dx इज इक्वल टू द 5 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10x की पावर 4 प्लस में कितना आ गया आपका 6। सर लीजिए आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। तो अलग अलग क्वेश्चन है जिनको इसी फॉर्म में रैप किया गया है, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, फॉर्मूले के अंदर कोई तब्दीली आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। जैसे एक और फॉर्मूला मैं ले लेता हूं, लेट अस से y इज इक्वल टू द 9x स्क्वायर माइनस में 20x। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है, तो आप लोग क्या कहोगे सर, आपका dy बाई dx कहोगे। अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है, कितना है 9x स्क्वायर माइनस में 20x है। ठीक है, अब आप लोग बारी बारी करोगे, सर प्लस हो चाहे माइनस हो बारी बारी करना है, साइन आपका एज इट इज रहेगा 9x स्क्वायर, आप लोग यहाँ पे क्या कहोगे dy बाई dx और आप लोग क्या कहोगे 20x हो जाएगा। 1 बाय 1 करके अगर आप लोग डेरिवेटिव करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू द 9 एज इट इज रहेगा, पावर आगे आ जाएगा, 2 में से एक जाएगा तो एक घटेगा और 20x का कितना हो जाएगा 20, माने 9 दूनी 18x और माइनस में कितना आ गया आपका 20। लीजिए आंसर आ गया। ठीक है, अब ये जो दो बातें मैंने आपको सिखाई, ये आपके फॉर्मूले नंबर 3 के बिहा पे सिखाई, जो यहां पर आपने किया कि सर अगर दो फॉर्मूले हैं उनका प्लस है या माइनस है तो सिंपल आप लोग प्लस और माइनस के हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन दिया गया है ना, तो वहां पे अलग अलग आप लोग चेन रूल और क्वेश्चन रूल लगाएंगे जो आपकी एक्सरसाइज 6.2 का बेस रहेगा। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। तो ये आपका फॉर्मूला अगर आपको क्लियर हो गया ना, तो आप लोग बड़े प्यार से बड़े आराम से क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के हिसाब से मैंने आपको क्या क्या कुछ कुछ बेसिक फॉर्मूले बताए हैं जिनके बिहा पे आप लोग चाहें तो आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी टैकल कर सकते हैं। समझ में आई मेरी बात है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका एक एक्सरसाइज है जो कितना है, एक्सरसाइज 6.1 गिवन है। इस पर जरा गौर फरमाइएगा। जो आपका एक्सरसाइज 6.1 गिवन है ना, ये कौन सी किताब का है मैंने पहले भी बताया हुआ है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप लोग यहाँ पर जरा गौर फरमाएंगे, जस्ट ए मिनट में इसका कलर चेंज कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप लोग दिल्ली
यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग डीयू के स्टूडेंट हैं, चाहे आप लोग एक तरीके से रेगुलर के स्टूडेंट हो, एसएल के स्टूडेंट हो या एनसी वेब के स्टूडेंट हो, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक ही किताब आपकी चलती है जिसको आप लोग क्या कहते हो, जेके ठकराल, ठीक है। तो आपका जो बिजनेस मैथमेटिक्स करके जेके ठकराल का किताब आता है वो आपको फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जरा गौर फरमाइएगा कि ये आप लोग नहीं कर सकते हो सर, ये आपका fx इज इक्वल टू द 6 है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग पहले क्वेश्चन की बात करते हो, आपको क्या गिवन है, fx इज इक्वल टू द 6 गिवन है। सर अगर आप लोग इसका डेरिवेटिव निकालते हो तो fx की जगह f का डैश हो जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव, और क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0। समझ में आई मेरी बात? तो क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0, तो आप लोग बड़े प्यार से बड़े आराम से आंसर तक पहुंच सकते हैं। इसी तरीके से जो आपका सेकंड पार्ट गिवन है, जरा गौर फरमाइए सेकंड पार्ट के अंदर क्या गिवन है। सर आपको fx गिवन है, कितना है आपका 3x की पावर 5 है। अगर आप इसको डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, f डैश x हो जाएगा। आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है, कितना है, 3x की पावर 5 है। कैसे सिखाया था सर, आप 3 एज इट इज रखिए, कोफिशिएंट को ऐसे रखना है, पावर आगे आ जाएगा, एक घट जाएगा, ठीक है। तो 5 या 15 और साथ में क्या आ जाएगा, x की पावर 4 आ जाएगा। लीजिए आपका हो गया डेरिवेटिव, ठीक है। ये हो गया आपका पार्ट सेकंड भी हो गया। अब पार्ट थर्ड का आंसर बताइए मेरे को। पार्ट थर्ड बिल्कुल आसान है। अगर आप लोग पार्ट थर्ड की बात करते हो तो यहाँ पे आपका f डैश x कितना आ जाएगा, सर 7 आगे आ जाएगा, पावर 1 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 7x की पावर 6, ठीक है। क्लियर रहा? चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सर ये आपका एक दिया हुआ है 7x माइनस में 4, तो अभी अभी हमने किया था 7x माइनस में 4 का कैसे करना है, यहीं पे सोल्व करा देता हूं। आपको क्या डेरिवेटिव निकालना है, सर आपको डेरिवेटिव निकालना है 7x माइनस में 4 का। किसका निकालना है, 7x माइनस में 4। तो बारी बारी डिफरेंशिएशन करेंगे। आप लोग क्या कहोगे, d बाई डी एक्स, और 7x का करोगे, और माइनस में आप लोग d बाई डी एक्स किसका करोगे, 4 का करोगे। हमने सीखा हुआ है 7x का कितना हो जाएगा, 7, और 4 का कितना हो जाएगा, 0। तो आंसर कितना आ जाएगा सर आपका, 7 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आई मेरी बात? चलिए ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अगला क्वेश्चन कहता है 3x की पावर 3/4। अब इसको कैसे करें, देखिए टेक्निकली देखोगे तो बिल्कुल आसान है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट टास्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक और पेज ले लेते हैं ताकि हम लोग कैलकुलेशंस को कर पाए, ठीक है। कितना है, 3x की पावर 3/4। कौन सा क्वेश्चन है, ये आपका पांचवा पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे जरा गौर फरमाइएगा, पांचवा पार्ट क्या कहता है, सर आपको fx गिवन है, कितना है, 3x की पावर 3/4 है। सर आप लोग डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसको आप लोग f डैश x लिख देंगे। इसका डेरिवेटिव आपको करना है तो 3x की पावर 3/4 हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कोफिशिएंट को एज इट इज रखना, पावर को आगे ले आएंगे तो 3/4 हो जाएगा। x और जो आपकी पावर है उसके अंदर से 1 आप लोग घटा दोगे, ठीक है। तो यहां पर अगर आप लोग टेक्निकली 3/4 के अंदर से 1 घटाते हो एलसीएम लेकर के तो 4 आ जाएगा। तो 3 - 4 कितना आ जाएगा, -1/4, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या कहोगे, सर अगर आप लोग f डैश x निकालते हो तो 3 3 जा 9, और नीचे कितना है, 4 है। x की पावर कितनी आ गई, -1/4 आ गई। अगर -1/4 को नीचे लेके आते हो तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1/4 हो जाएगा। तो आप लोग क्या कहोगे, सर ये कितना आ गया, x की पावर 1/4। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया f डैश x इज इक्वल टू द 9/4 x की पावर 1/4, ठीक है। तो लीजिए आपका ये क्या है, फाइनल आंसर है, ठीक है। ये पांचवा पार्ट आपका हो गया। अब अगले पार्ट की तरफ बढ़ते। देखिए एक एक पार्ट में आपको सोल्व करा रहा हूं, और जितने भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ना वो मैं आपको साथ साथ समझा रहा हूं ताकि आपको डिफिकल्टी यहां पर ना रहे। आगे क्वेश्चन क्या है, 5x प्लस में 8 डिवाइडेड बाय 16। ध्यान दीजिएगा, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। fx इज इक्वल टू द 5x प्लस में 8 डिवाइडेड बाय कितना है, 16, ठीक है। अब यहाँ पे जो 16 है ना कांस्टेंट है, वैसे तो हम लोग दोनों के अंदर से कॉमन कर सकते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूजन ना हो दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे एलसीएम सेपरेशन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, एलसीएम सेपरेशन। एलसीएम सेपरेशन का मतलब जो नीचे वाली टर्म है वो दोनों के डिवाइड में आ जाएगी, यानी कि हम लोग क्या कह सकते हो, fx इज इक्वल टू द, ये हो जाएगा आपका 5/16x और ये हो जाएगा 8/16। समझ में आया? अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको डेरिवेटिव निकालना है f डैश x। तो आप लोग क्या कहोगे, सर डेरिवेटिव निकालोगे इस पूरे का मतलब 5/16 इंटू में x है, प्लस में कितना हो जाएगा 8/16, ठीक है। अब आपने u प्लस v का फॉर्मूला लगाया हुआ है, क्या आएगा सर, बारी बारी डेरिवेटिव निकालना है d बाई डी एक्स ऑफ द 5/16x, और प्लस में आप लोग क्या कहोगे d बाई डी एक्स आपको निकालना है 8/16 का, ठीक है। अब आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है, सर एक x है तो रिड्यूस हो जाएगा, ये
कितना बन जाएगा सर आपका 5 अपॉन में कितना बन जाएगा 16, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो कितना आ जाएगा 0। तो आप लोग क्या कहोगे सर हमारा फाइनल आंसर कितना है 5/16। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक है। कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, क्योंकि कॉमर्स वाले बच्चों को इतना प्रैक्टिस नहीं करने को मिलता है स्पेसिफिकली मैथमेटिक्स के अंदर, और अगर आप लोग कैलकुलस की बात करते हो, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर के अंदर, तो बस आपको कॉन्सेप्ट पकड़ करके चलना है। कॉन्सेप्ट आपने पकड़ लिया, सही अप्रोच सही फॉर्मूले का चुनाव कर दिया, क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, बस उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंटेशन ही करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर दो क्वेश्चन है, दोनों इंपोर्टेंट रहेंगे। सर आपका log 5 गिवन है और e की पावर 2 गिवन है। ठीक है, अब यहां पे टेक्निकली अगर आप लोग देखते हो, देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर मैं आपको कहूं माय डियर फ्रेंड्स आपको डेरिवेटिव निकालना है log x का, यहां पे इसका बेस e होता है और आपको x लेके चलना है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा सही राइटिंग में लिख देता हूं ताकि आपको अच्छा भी लगे। ये कितना है d/dx है। ठीक है, आपको क्या करना है log e की log बेस e को x को डिफरेंशिएट करना है, तो इसका बेसिक जो आंसर रहेगा ना वो रहेगा सर आपका 1/x। एक तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना। ठीक है, ये फॉर्मूला रहेगा। अब इसी तरीके से यहाँ पे एक सेकंड फॉर्मूला रहेगा, अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है e की पावर x का, एक्सपोनेंशियल एंटी लॉग होता है, ये लॉग का उल्टा क्या होता है एंटी लॉग, जिसको आप लोग एक्सपोनेंशियल के नाम से जानते हो। तो ये e की पावर x एक ऐसा फंक्शन है माय डियर फ्रेंड जिसका ना तो डिफरेंशिएशन बदलता है ना इंटीग्रेशन बदलता है, एज इट इज रहेगा। क्या रहेगा आपका यहाँ पे आंसर, क्या रहेगा एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना। आप टेक्निकली सोचिए, यहां पर अगर आप लोग देखेंगे log कितना इसका बेस e है और यहाँ पे x गिवन है, अगर यहाँ पे गलती से कांस्टेंट आ गया, अगर आपका यहाँ पर गलती से कांस्टेंट आ गया तो पूरी कांस्टेंट वैल्यू होगी और कांस्टेंट वैल्यू का आंसर 0 रहेगा। अगर आपको e की पावर x की जगह e की पावर 1 2 3 4 5 6 दिखे तो ध्यान रखना वो कांस्टेंट होगा और कांस्टेंट का मतलब 0 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लूं जो आपकी किताब का एग्जांपल है, अगर मैं कहूं आपको log 5 का डिफरेंशिएशन करना है तो आप लोग क्या कहोगे, log 5 एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 0। ठीक है, अब इसी आपकी किताब का एक और एग्जांपल है जहां पे लिखा हुआ है आपको डिफरेंशिएशन करना है e की पावर 2, जो मैंने अभी अभी आपको दिखाया था, तो सर इसका भी डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 0, क्योंकि log 5 एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसका एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, e की पावर 2 का भी एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहां पे भी आपको वैरायटी देखने को मिलेगा, जैसे मैं साथ साथ सारे कॉन्सेप्ट करा रहा हूं, जरा गौर फरमाइएगा। ठीक है, अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है e की पावर mx का, देखिए e की पावर mx का मतलब e की पावर mx एज इट इज। अब यहां पे कॉन्सेप्ट क्या कहता है, x का जो कोफिशिएंट है उससे आप लोग क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा m इंटू में e की पावर mx। ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशन अगर आप लोग देखोगे तो मान लीजिए मेरे को डेरिवेटिव निकालना है e की पावर 2x का। ठीक है, तो अगर आप लोग इसका d/dx करते हो तो यहाँ पे आप लोग क्या कहोगे, e की पावर 2x का डेरिवेटिव निकालना है, तो सर कैसे निकालेंगे, जस्ट ए मिनट, हाँ कैसे निकालोगे सर, e की पावर 2x का 2x हो जाएगा, x का कोफिशिएंट कितना है 2, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 e की पावर 2x हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। इज इट क्लियर? तो ये आपका कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है जिनको आपको याद रखना है। ये जितने भी फॉर्मूले माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको करा रहा हूं ना, ये आपकी किताब के अंदर है, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ चीजों को समझा पाऊं ताकि आप लोग टेक्निकली उनके पीछे के लॉजिक को समझ करके ना आप लोग हर एक क्वेश्चन को उसके आंसर तक इजीली पहुंचा सके। ठीक है, तो यहां पर हमने बुनियादी तौर पे आपका जो माय डियर फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा क्या है, पहला क्वेश्चन है उसको कंप्लीट कर लिया। व्यक्तिगत तौर पे मेरा ऐसा मानना है, उम्मीद मैं ऐसा करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, क्लियर रहा? अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको डिफरेंशिएशन निकालना है। क्या दिया हुआ है माय डियर फ्रेंड्स, आपको दिया हुआ है 3x³ माइनस में 7x² प्लस में 7, अभी अभी हमने पढ़ा हुआ है। देखिए अगर आप लोग फर्स्ट पार्ट की बात करते हो तो आपको डेरिवेटिव निकालना है, किसका है सर, आपका 3x³ है। ठीक है ना, उसके अलावा क्या गिवन है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर माइनस में आपको 7x² और प्लस में कितना गिवन है सर, आपका 7 गिवन है। ठीक है, अब क्या करेंगे, बारी बारी डेरिवेटिव करेंगे, तो क्या करोगे, d/dx
डी एक्स ऑफ द 3x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस में आप लोग क्या कहोगे डी बाई डी एक्स ऑफ द 7x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में आप लोग क्या कहोगे डी बाई डी एक्स ऑफ द 7 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप इसका करते हो तो पावर आगे आ जाएगा 3, पावर आ गया 2 हो गया, एक पावर घट जाएगा, ये बच जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी क्या होगा से, अच्छा यहाँ पे पावर 3 था, सॉरी यहाँ पे कितना था, पावर 3 था, तो 3 आगे आएगा, पावर कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। यहाँ पे आपका 7 एज इट इज कोफिशिएंट है, पावर 2 आगे आएगा, एक पावर बच जाएगा, कांस्टेंट का कितना होता है 0, तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस में 7 दूनी 14x, ये हो गया आपका आंसर पहले पार्ट का। ठीक है, तो पहला पार्ट आपको समझ में आया, हो गया होगा क्लियर। चलिए सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट आपको दिया हुआ 3x स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 8, देखिए हो जाएगा, क्या दिया हुआ है सर आपको, सेकंड पार्ट दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन का। ठीक है, कितना है सर आपको डेरिवेटिव निकालना है, कितना है 3x स्क्वायर माइनस में कितना है 3x स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 8। ठीक है, तो आप लोग क्या कहोगे, ये है आपका प्लस का 4x और माइनस में कितना है 8 है। तरीका क्या कहता है, बारी बारी डेरिवेटिव कर दो, 3x स्क्वायर कर दो, प्लस में आप लोग क्या करोगे डेरिवेटिव ऑफ द 4x निकाल लोगे, माइनस में डेरिवेटिव आप किसका निकालोगे सर 8 का निकालोगे। ठीक है, कैसे किया जाता है सर, बिल्कुल सिंपल है, जस्ट ए मिनट, आपको क्या करना है सिंपल, 3x स्क्वायर का कैसे करते हैं, कोफिशिएंट एज इट इज, पावर आगे आ जाएगा, एक पावर घट जाएगा। ठीक है, 4x का कितना हो जाएगा 4 और कांस्टेंट का कितना होता है 0, 3 2 जा कितना हो गया 6 और प्लस में कितना आ गया आपका 4। समझ में आया, बेसिक है बिल्कुल, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, जो बातें मैंने आपको बताई वो फॉलो की तो आप लोग इसको अच्छे से टैकल कर पाएंगे। 25 मल्टीप्लाई में x की पावर 4 माइनस में 3। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर आपका पार्ट नंबर 3 रहेगा, जहां पे क्या गिवन है सर, आपको गिवन है डेरिवेटिव आपको निकालना है, कितना है 25, ध्यान दीजिएगा कितना है सर आपका 25 है, मल्टीप्लाई में x की पावर 4 माइनस में कितना है 3 या कितना था 5 था, जस्ट ए मिनट, 25 x की पावर 4 माइनस में 3। ठीक है, तो x की पावर 4 माइनस में 3 है और ये आपका 25 है। ठीक है, अब इसको सोल्व कीजिए, पहले तो मल्टीप्लाई कीजिए, बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 की x की पावर 4 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 x की पावर 4 आ जाएगा, 25 या 75 यानी कि 25 3 जा कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। 1 बाय 1 करके डेरिवेशन करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ द 25 x की पावर 4 माइनस में आप लोग डेरिवेटिव ऑफ द 75 करोगे, 75 का तो आप सभी जानते हो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। अब इसका कैसे करना है, कोफिशिएंट एज इट इज, पावर आगे आ जाएगा, एक पावर घट जाएगा, ये कितना हो गया 0। ठीक है, 25 चौका यानी कि 25 4 100 हो जाएगा, x की पावर 3 हो गया, लीजिए आपका आंसर आ गया। ठीक है, जस्ट एक फॉर्मूला उसको मैनिपुलेट किया जाएगा, उसको अलग अलग फॉर्म में आपके यहाँ पर क्वेश्चन की फॉर्म में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से टैकल करना हर एक क्वेश्चन को। देखिए एक एक क्वेश्चन मेरी कोशिश है कि मैं आपको समझा दूं ताकि आपको कोई भी यहाँ पे दिक्कत ना रहे। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन है वो आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा, अगला पार्ट भी हो जाएगा, इसमें आई थिंक मेरे को कोई डाउट नहीं है। तो मैं आपको एक टास्क दे देता हूं, आपको भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। आप लोग पार्ट नंबर 6 से लेकर के जो आप 4 5 6 उसके बाद 7 और 8 इनका जो आंसर है ना माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे को कमेंट में बताना। ठीक है, कहां पर बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है, पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 7। ठीक है, ये 4 पार्ट आपको खुद करने हैं। ठीक है, और आंसर जरूर बताइएगा ताकि मेरे को पता चले आप लोगों को कितना आता है। ठीक है, चलिए यहां पर भी आपको कोई एज सच एज कोई मेरे को नया क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, जस्ट यहां पे एक छोटा सा क्वेश्चन है जो यहां पर आपको डिफरेंशिएशन करना। ठीक है, आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है, जैसे x की पावर कितना है m है प्लस में a की पावर m है। ठीक है, तो यहां पे a को कांस्टेंट ट्रीट करना है, क्या करना है कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, x की पावर m का मतलब पावर आगे और आप लोग पावर में से एक घटा दोगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया, तो x की m इंटू में x की पावर m माइनस में 1 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, 2x प्लस में 3 इंटू में x प्लस में 1, ध्यान दीजिएगा कितना गिवन है, चलिए कितना है आपका 2x प्लस में 3 और इंटू में कितना है x प्लस में 1। तरीका क्या कहता है, बारी बारी इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 2x की x से करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, 2x की 1 से करेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस में 3 की x से करेंगे तो 3x हो जाएगा, 3 की 1 से करेंगे तो 3। ठीक है, जो जो सेम टर्म है उनको ऐड कर दो, ये कितना हो गया 2x स्क्वायर हो गया, 3 और 2 5x हो जाएगा, प्लस में कितना हो गया 3, लीजिए आपका सिंपल फंक्शन बन गया। डेरिवेटिव निकाल लीजिए, तो हम क्या करेंगे डेरिवेटिव निकाल देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ द 2x स्क्वायर प्लस में 5x और प्लस में कितना हो जाएगा 3, बारी बारी डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या कहोगे डी बाई डी एक्स ऑफ द 2x स्क्वायर प्लस में आप लोग क्या कहोगे डी बाई डी एक्स ऑफ द
5x और प्लस में आप लोग क्या कहोगे d/dx ऑफ द 3। ठीक है, करो फटाफट से। इसका कितना हो जाएगा सर, 2 2 जा 4x हो जाएगा, 5x का 5 हो जाएगा और कांस्टेंट का कितना हो जाएगा 0। लीजिए हो गया सोल्व। ठीक है, क्लियर। तो ऑलमोस्ट आपका जेके ठकराल का जो बुक है जो स्पेसिफिकली बिजनेस मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, तो बिजनेस मैथमेटिक्स के अंदर आपको ये एक्सरसाइज देखने को मिलेगी जिसके अलग अलग क्वेश्चन आज की क्लास के अंदर मैंने आप सभी के साथ प्रैक्टिस किए हैं। अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, आपको स्लोप निकालना है टेंजेंट का कर्व के ऊपर। ठीक है, ये आपका कर्व है, ध्यान दीजिएगा। जब भी आपको किसी भी कर्व का स्लोप निकालना है, किसका निकालना है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना है, तो कर्व से अगर आपको कहां पर पहुंचना है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट के ऊपर पहुंचना है। पहले हम लोग लिख लेते हैं fx इज इक्वल टू द 2x की पावर 6। जरा गौर फरमाइएगा कितना है 2x की पावर 6। तो मैं यहां पे कलर चेंज कर लेता हूं ताकि कैलकुलेशन आसान हो सके। ठीक है, सबसे पहले कर्व का इक्वेशन क्या है, fx इज इक्वल टू द कितना है 2x की पावर 6 है, अलोंग विद कितना था जरा गौर फरमाइएगा, प्लस में x की पावर 4 माइनस में 1। ठीक है, प्लस में x कितना है x की पावर 4 प्लस में x की पावर 4 माइनस में कितना है 1। आपको निकालना है एट x इज इक्वल टू द 1। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन ऑफ कर्व है। ठीक है, ये क्या है सर, आपकी इक्वेशन ऑफ कर्व है। और अगर आपको इक्वेशन ऑफ कर्व से कहां पर पहुंचना है सर, टेंजेंट पर पहुंचना है, टेंजेंट के स्लोप पर पहुंचना है, तो आप लोग क्या कहोगे, अगर आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये इक्वेशन है ना इसका डेरिवेटिव आप लोग निकालेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो आप लोग क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे, तो आप लोग क्या कहोगे 2x की पावर 6 प्लस में x की पावर 4 माइनस में 1। ठीक है, डेरिवेटिव कीजिए फटाफट से, इंडिविजुअल लेवल पे होगा 2x, ये कितना हो गया 2x की पावर 6 प्लस में आप लोग इसका डेरिवेटिव करोगे x की पावर 4 का और माइनस में आप लोग डेरिवेटिव करोगे किसका 1 का। ठीक है, अब आपको क्या करना, जस्ट वैल्यूज को पुट करना है, 6 दूनी 12x हो जाएगा, ये पावर 5 हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4x की पावर 3, 1 का कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसके बाद आपको जो x का वैल्यू गिवन है 1, ये वाला वैल्यू इसके बाद पुट करना, माने डेरिवेटिव के बाद आपको वैल्यू को क्या करना है, पुट करना। अगर आप लोग डेरिवेटिव के बाद पुट करते हो तो f डैश x निकल आएगा 12 मल्टीप्लाई में 1 की पावर 5 प्लस में 4 मल्टीप्लाई में 1 की पावर 3। ठीक है, तो ये कितना हो गया 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा 16। सर ये किसका वैल्यू है, दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो सर ये क्या निकल आया, सर ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ ए कर्व निकल आया। ठीक है, तो आप लोग क्या कहोगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व। इज इट क्लियर। तो माय डियर फ्रेंड्स देखिए, सिंपल तरीके से ना, आपने कोई ज्यादा मेहनत मशक्कत नहीं की, ना ही मैंने कोई आपको बहुत ज्यादा फॉर्मूले समझाए कि हाई बहुत ज्यादा फॉर्मूले हो चुके हैं। जस्ट बेसिक फॉर्मूले का इंप्लीमेंटेशन करके ना मैंने आपको सिखाया कि एग्जैक्टली किस तरीके से आप लोग बुनियादी तौर पे तमाम तरीके की एक्सरसाइज को सोल्व कर सकते हैं, और कुछ कुछ हमने इनिशियल लेवल पे थ्योरेटिकल पार्ट को भी अंडरस्टैंड किया। मेरा मानना है व्यक्तिगत तौर पे आपको चीजें समझ में आई होंगी, सेशन आपको पसंद आया होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, सेशन पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।